आज हम पढ़ते हैं चार आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा KQ1 Q2 अपॉन R12 और तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू K कॉमन Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 पढ़ लिया था। अब हम चार आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। माना कि चार आवेश हैं Q1 Q2 Q3 और Q4। तो सिस्टम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक चार्ज को लेके आएंगे, Q1 चार्ज को। जब आप Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो यहां पर पहले से कोई आवेश नहीं है, तो Q1 आवेश को अनंत से जब हम सबसे पहले लेकर आएंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा और कार्य होगा W1 इज इक्वल टू G। अब हम Q2 को लेके आएंगे, तो जब हम Q2 को लेके आएंगे तो Q1 आवेश के कारण R12 दूरी पर इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो V1 होगा और उसका वैल्यू होगा KQ1 अपॉन R12। और किसको लेके आएंगे हम? Q2 को। तो W2 हमारा क्या होगा? V1 विद्युत विभव में हम Q2 को लेके आ रहे हैं उस बिंदु पर। उस बिंदु पर विद्युत विभव V1 है और लेके आ रहे हैं हम Q2 को। कहां से? अनंत से। तो किया गया कार्य होगा KQ1 Q2 अपॉन R12। अब हम थर्ड चार्ज को लेके आएंगे, तो जब हम तीसरे चार्ज को लेके आएंगे तो पहले से दो चार्ज मौजूद हैं, Q1 और Q2। तो Q1 के कारण R13 दूरी पर, ये वाली जो दूरी होगी वो R13 होगी। विद्युत विभव क्या होगा? KQ1 अपॉन R13। और इस आवेश के कारण जो ये इस बिंदु पर, यानी कि दूरी कितनी होगी? R23। और विद्युत विभव क्या होगा? KQ3 अपॉन R23। तो W3 इज इक्वल टू किसको लेके आ रहे हैं? Q3 को। पहले से कितने विभव हैं? दो विभव, V1 और V2। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, परिणामी विभव होगा किस बिंदु पर? जहां Q3 स्थित है। तो Q3 हमारा हो जाएगा KQ1 अपॉन R13 और KQ2 अपॉन R23। तो W3 का वैल्यू होगा आपका KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। अब हम चौथे आवेश को लेके आएंगे। तो जब हम चौथे आवेश को लेके आएंगे Q4 को, तो पहले से कौन मौजूद है? Q1, Q2 और Q3। तो Q1 के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव, Q2 के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव और Q3 के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव। वो होंगे V1, V2, V3। और किसको लेके आ रहे हैं हम? Q4 को। तो चारों के कारण जो विद्युत विभव होगा, यानी कि इन तीनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर, तो वो क्या होगा? Q4 को तो किया गया कार्य हो जाएगा आपका Q4 इंटू परिणामी विभव V1, V2, V3। तो आपको मिलेगा W4 इज इक्वल टू KQ1 Q4 अपॉन R14, ये वाली दूरी। सेकंड मिलेगा आपको KQ2 Q4, यानी कि ये R24, ये वाली दूरी। तो KQ2 Q4 अपॉन R24 और इससे मिलेगा आपको R34। तो KQ3 Q4 अपॉन R34। ठीक है। अब चार आवेशों से मिलकर यदि हम निकाय बना रहे हैं तो कुल कार्य होगा W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23 और Q1 Q4 अपॉन R14 और Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। तो चार आवेशों के निकाय की ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है जो कि किए गए कार्य के बराबर होगी। अब यदि हमें n आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हम इसी का, यानी कि एक आवेश के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, इसका समेशन लेते हैं। यहाँ पर
तो जब आप इसका समेशन लोगे तो u इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, या इसको j ले लो, और एक और सिग्मा कि k इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा 1/4πε0 qj qk अपॉन r jk। और j का वैल्यू k के इक्वल नहीं लेना, क्योंकि अपन एक बार इस टर्म को, जैसे j का वैल्यू आपने 1 ले लिया और k का वैल्यू आपने अगर 2 ले लिया, तो फिर सेकंड बार आप k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 1 ले लेंगे और j का वैल्यू आप 2 ले लो। तो क्या होगा कि एक ही टर्म 2 बार आ जाएगी, यानी कि एक 2 से अनुभव करेगा और 2 1 से अनुभव करेगा। जबकि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक 2 आवेशों के निकाय की होती है, बल नहीं है। हम एक आवेश के पास में किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं, तो वहां पर बल वाले टॉपिक में तो हमने F12 और F21 पढ़ा, लेकिन यहां पे तो 2 आवेशों की निकाय की एक ही स्थितिज ऊर्जा होगी, जैसे KQ1 Q2 अपॉन R12। इसलिए इस पूरे व्यंजक में समेशन में हमको 1/2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टर्म 2 बार आ जाएगी, जैसे U12 और U21। U12 का सूत्र क्या होगा? U12 में लेंगे अपन K Q1 Q2 अपॉन R12, और U21 में लेंगे हम K Q2 Q1 अपॉन R21। बात तो एक ही है, क्योंकि हम Q1 आवेश के पास में या तो हम Q2 को लेके आए, या फिर Q2 आवेश के पास में हम Q1 को लेके आए, लेकिन किया गया कार्य तो समान ही होगा, क्योंकि कार्य एकादिश राशि है। तो याद रहे, n आवेशों की निकाय की अगर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस समेशन में 1/2 यूज में लेते हैं। तो u का फॉर्मूला होगा आपका 1/2 समेशन सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n j नॉट इक्वल टू k 1/4πε0 qj qk अपॉन r jk। तो इस प्रकार हमने एक आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी नहीं, 2 आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों के कारण और 4 आवेशों के कारण और n आवेशों के कारण हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड में से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं। स्थितिज ऊर्जा है, अदिश राशि है, न्यूमेरिकल करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सीधे आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि पूरे नोटिफिकेशन जितने भी वीडियोस बनेंगे, वो जो बनते जा रहे हैं, वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को सतत रखें और मिशन बना लें कि बस पढ़ना ही है, मुझे पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। जितना हम अच्छे से स्टडी करेंगे उतना हमें समझ में आएगा, और जितना हमें समझ में आएगा उतनी मंजिल हमें नज़दीक लगेगी। हमारे और मंजिल के बीच का जो रास्ता है वो बहुत ही कम नज़र आएगा। और यदि हम नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे, हम टाइम को ऐसे ही खर्च करते रहेंगे, तो मंजिल हमसे दूर जाती जाएगी। जब भी हम किसी बड़े काम को देखते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो हम उसको स्टार्ट कर दें, जब हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो पूरा हो जाएगा, और एक छोटी सी बात जो नेगेटिव है वो हमारे मन में आती है, कितना बड़ा काम हम कैसे करेंगे, तो बस वो नेगेटिव थॉट तो आपको नीचे ले जाएगी। और अगर आप कहीं भी किसी कोने से भी अगर छोटा काम स्टार्ट कर दोगे तो वो सोच आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। घर पे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें।